दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है बिल्ट इन डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन इन VBA। दोस्तों VBA में डेटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए फंक्शन पहले से ही दिए गए हुए। ये फंक्शन क्या करेंगे, हमारी जो भी वैल्यू होगी उसकी जो डेटा टाइप होगी वो कन्वर्ट करके हम देंगे। तो दोस्तों VBA में CINT डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, वो क्या करेगा, दी गई हुई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फिर है CDBL, ये क्या करेगा, दी गई हुई वैल्यू को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। CSTR, ये फंक्शन दी गई हुई वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। लास्ट है CDate, ये फंक्शन क्या करेगा, दी गई हुई वैल्यू को डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। दोस्तों हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया है, यहाँ पे हम दो वैल्यू एंटर करेंगे और यहाँ पे हम उसका टोटल डिस्प्ले करेंगे। इस तरह का हम प्रोग्राम करने वाले हैं। जब ये बटन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू का टोटल चाहिए। ये बटन की क्लिक इवेंट में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, dim n1 एज ए स्ट्रिंग। दोस्तों यहाँ पे हम ये सेल में हम इंटीजर वैल्यू डालने वाले हैं, उसके लिए हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए, मगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं और फिर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ये दो वेरिएबल हमने ले लिए हैं। n1 में हमें ये सेल है उसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज, और वो सेल है C3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3 और उसके हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। उसी तरह से N2 का हमें लिखना होगा N2, और उसमें हमें चाहिए C4 की वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल करके C5 सेल में डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज C5 और उसकी वैल्यू सेट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। और अब हम यहाँ पे बिना कन्वर्ट किए N1 प्लस N2 लिखेंगे, तो क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिज़ाइन मोड ऑफ करके यहाँ पे हम डालेंगे 45 और यहाँ पे डालेंगे 36 और फिर गेट टोटल पे हम क्लिक करेंगे, तो ये क्या हुआ, 45 36, ये दोनों वैल्यू जॉइंट हो गई, मतलब कॉन्केट हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CINT और ब्रैकेट में लिखेंगे N1 और फिर अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे CINT और ब्रैकेट में लिखेंगे N2। अब हम इसका यहाँ पे गेट टोटल पर क्लिक करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये थे डेटा कन्वर्जन फंक्शन, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सही से पता चल जाए किस तरह से वो वर्क करता है। थैंक यू।